अफसरनामा सीजन 2 में स्वागत है आपका। जी हाँ, एक बार फिर एक खास मनपसंद आपका कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं और अफसरनामा में इस बार हम बात करेंगे 2013 बैच के आईएएस अधिकारी और करनाल के डीसी उपायुक्त निशांत कुमार यादव के बारे में। किस तरह से जिम्मेवारियां निभाते हैं और कैसे उन्होंने ये मुकाम हासिल किया, वो पूरा सफर आपको बताएंगे। जी हाँ, अफसरनामा में हम बात कर रहे हैं 2013 बैच के आईएएस अधिकारी निशांत यादव जी के बारे में। करनाल के डीसी हैं, उपायुक्त हैं। सर, पहला सवाल यही है, अब करनाल को लेकर, क्योंकि सीएम सिटी है, बड़ी चुनौती है, किस तरह की व्यवस्था है, कैसे चैलेंजेस को आप देखते हैं इनको? देखिए, करनाल 2017 में ही स्मार्ट सिटी, जो करनाल सिटी है वो स्मार्ट सिटी में सिलेक्ट कर लिया था भारत सरकार ने, और उसके तहत लगभग 1170 करोड़ की फंडिंग भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा करनाल में दी गई है। और उसके तहत काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स करनाल में लिए जा रहे हैं। उसमें जो सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स का अगर मैं उल्लेख करूं, तो एक तो इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बना रहे हैं, लगभग 150 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। इसके तहत शहर के जितने भी हमारे चौक चौराहे हैं, वहाँ पे चाहे सीसीटीवी कैमरा लगाना हो, चाहे नई ट्रैफिक लाइट्स हों, और भी बाकी जितने भी स्मार्ट फीचर्स हैं, कॉल सेंटर एस्टेब्लिश करना, इमरजेंसी कॉल बॉक्स लगाना, इस तरह की फीचर्स लगाएंगे ताकि एक अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं वो नागरिकों को मिल सकें। इसके अलावा शहर की सारी लाइटों को रिप्लेस करके नई स्मार्ट एलईडी लाइट्स लगाना, कल्चरल कॉरिडोर बनाना, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ले रखे हैं। जो करण लेक है, बड़ी आइकॉनिक ट्रेडिशनल, उसका रेनोवेशन का कार्य ले रखा है। यहाँ पे एक अटल पार्क है काफ़ी बड़ा, 30-40 एकड़ का, उसका उसका जो जीर्णोद्धार करना। तो इस तरह के काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट जो है स्मार्ट सिटी में लिए गए हैं। इसके अलावा पिछले लगभग 1.5-2 साल से करनाल के आसपास के जितने भी नेशनल और स्टेट हाईवेज हैं, चाहे वो मेरठ को जाने वाला रास्ता हो, चाहे वो जींद को जाने वाला हो, कैथल को जाने वाला हो, इंद्री को जाने वाला हो, सबकी 4 लेनिंग का कार्य भी लगभग समाप्ति पे है। इन सब कार्यों का भी जो अगर टोटल करें हम, तो लगभग 300 करोड़ के ये भी कार्य प्रगति पे हैं, जो कि आने वाले 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। और एक जो बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जो करनाल का है, वो करनाल के चारों तरफ रिंग रोड बनाने का है। तो उसका लगभग 40% कार्य तो पूरा हो गया है, और जो बचा हुआ 60% है, उसमें जो ईस्टर्न बाईपास निकलेगा इसका, वो 1300 करोड़ का है। और वो नेशनल हाईवे ने अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट अप्रूव कराया है, और उसका हमें उम्मीद है कि 3-1 महीने में काम शुरू हो जाएगा। तो ये पूरे के पूरे रिंग रोड का प्रोजेक्ट भी लगभग 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट, ये भी आने वाले साल 1.5 साल में सिरे चढ़ेगा। तो उससे शहर के विकास को और भी ज़्यादा दिशा मिलेगी। निश्चित रूप से शहर की तस्वीर बदलेगी। लेकिन सीएम का आना जाना, सीएम का विधानसभा होना, इसका कुछ दबाव अलग से रहता है? देखिए, मैं कहूँगा बल्कि दबाव ना हो करके ये एक अपने आप में अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन हमें मिलता है समय समय पे। कोई भी छोटी मोटी इश्यूज़ आती हैं, बड़े मुद्दे आते हैं, वो हम उनसे डिस्कस करते हैं, उनसे सॉल्व करवाते हैं। और विशेष रूप से जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनका जो विज़न है बेसिकली, वो बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें दिशा देने का रहता है, और हमेशा वो एनकरेज करते हैं कि हम कोई बड़े प्रोजेक्ट शहर के लिए, ज़िले के लिए लेकर के आएँ। इसके अलावा अगर इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है, फंड्स की शॉर्टेज है, ये सारे जो मुद्दे हैं, स्टाफ की शॉर्टेज है, ऑफिसर्स की कमी है, ये सारी मुद्दे हम सीएम साहब से समय समय पे शेयर करते हैं, और वो समाधान भी कराते हैं। और उन्हीं के प्रयासों की बदौलत इस समय जिला प्रशासन में ऑफिसर्स की, स्टाफ की, फंड्स की किसी भी तरह की शॉर्टेज नहीं है, और हमें समय समय पे उनका अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है। जी, ये बड़ी चीज़ बताई। सीएम सिटी होने के नाते यकीनी तौर पर जिम्मेवारियों का जो एहसास है वो ज़्यादा भी रहता है, और यहाँ काम करने की जो स्थिति है, जवाबदेही है, वो भी उसी मायने में बढ़ती जाती है। लेकिन बात करें सर, स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं हम, ये सारी चीज़ें बात कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी दिक्कतों की बात करें, जैसे जाम जाम अभी भी शहर में, शहर पूरा परेशान रहता है, उसके लिए क्या है? देखिए, जो ट्रैफिक व्यवस्था है, इसके लिए एक तो जैसे मैंने बताया, जो रिंग रोड है वो काफ़ी हद तक इस जाम की समस्या को सॉल्व कर देगा। और जो अभी से इनफैक्ट जो एक वेस्टर्न बाईपास लगभग जो पूरा हो गया है, उस इसका लगभग 80% काम वेस्टर्न बाईपास का पूरा हो गया है। उसी से लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिला है, बिकॉज जो नेशनल हाईवे पे चलने वाला ट्रैफिक है, वो अब शहर को बाईपास करके और
बाहर से ही निकल जाता है, तो उससे शहर के लोगों को ट्रैफिक की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है। और जो अभी कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनने जा रहा है उसमें भी स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स लगेंगी, जिससे वो जो हमारे चौक चौराहे हैं, जो मेजर जंक्शंस हैं, वहाँ पे स्मार्ट सॉल्यूशंस के ज़रिए ट्रैफिक लाइट्स का मैनेजमेंट होगा। इसके अलावा काफ़ी सारी सड़कें पिछले 2-3 साल में, 4 साल में उनका चौड़ीकरण किया गया है, जिसमें अगर मैं विशेष रूप से बात करूं तो करनाल मेरठ रोड है, करनाल असंध रोड है, करनाल कैथल रोड है, करनाल मुनक रोड है, करनाल इंद्री रोड है और करनाल कुंजपुरा रोड है। तो ये 6 महत्वपूर्ण सड़कें हैं जो करनाल से निकलती हैं। सबको जो है चौड़ा करके किसी की 2 लेनिंग, किसी की 4 लेनिंग और इनफैक्ट मेरठ रोड की 6 लेनिंग का कार्य भी प्रगति पे है। तो एक बार ये सारी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने पे जाम की स्थिति से काफ़ी हद तक हमें पार्किंग वाला इशू है अभी फिलहाल जो शहर के लोग परेशान रहते हैं ज़्यादा, क्योंकि पार्क करने की जगह नहीं, भी एक बड़ा कारण है जाम का। तो उसे लेकर क्या स्थिति है? बिल्कुल, इसमें पार्किंग और पर्टिकुलरली जो ओल्ड सिटी है हमारी, जो जिसको कहते हैं कि करनाल जो पुराना शहर है, वो चारों तरफ 7 गेटों से घिरा हुआ है। करण गेट, अर्जुन गेट, सुभाष गेट, इस प्रकार से। और जो इसी प्रकार से जो करण गेट मार्केट है, सदर बाज़ार मार्केट है, जो ओल्ड सिटी वाला एरिया है, वहाँ पे वाकई ट्रैफिक कंजेशन की स्थिति बनी रहती है। और उसको लेकर के नगर निगम के द्वारा 3 बड़े पार्किंग साइट्स आइडेंटिफाई कराए गए हैं और इनफैक्ट कार्य प्रगति पे है। जनवरी के अंत तक हमें एक्सपेक्टेड है कि तीनों पार्किंग्स तैयार हो जाएंगी और उसके बाद कुछ सड़कों को नो ट्रैफिक जोन डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ताकि जो कम्यूटर्स हैं और जो डेली बाजार में खरीदारी करने आने वाले लोग हैं, उनको इस जाम से राहत मिल सकेगी। बताते हैं कि शहर में दरअसल क्या है कि लोगों में हो सकता है कि अवेयरनेस की भी कमी हो। लोग खुद भी अपनी गाड़ियां रोड पर छोड़ देते हैं, जो भी एक बड़ी वजह बनती है। तो इस तरह की कोई मुहिम, इस तरह की कोई ड्राइव चलाई गई, या तो उन्हें समझाने की, या फिर वो अपना सहयोग करें, इस तरह की कोई स्थिति बनी? क्योंकि सराफा बाजार की बात करें तो वहाँ भी ऐसी स्थिति होती है, लोग गाड़ी पार्क भी वहीं करते हैं। बिल्कुल, जो नॉन पार्किंग जोन में गाड़ियां पार्क होती हैं, तो एक तो सबसे पहले तो हमने जो इनके एसोसिएशन है, व्यापारी एसोसिएशन, उनसे बात की है और उनके ये चीज़ समझाई है। इसके अलावा समझाने के साथ साथ हमने जो प्यूनिटिव मेजर्स हैं वो भी साथ में लिए हैं। सो उसके तहत एक टेंडर हमने अभी किया है, जिसमें हम जो नगर निगम है वो टो वैन्स हायर कर रहा है और उन टो वैन के जरिए जो भी अनऑथराइज्ड पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ियां हैं उनको टो करके नियर बाई पुलिस स्टेशन में चालान के लिए छोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार से जो कमांड सेंटर बन रहा है, तो सीसीटीवी के जरिए जो भी गाड़ियां अनऑथराइज्ड पार्किंग में खड़ी होंगी उनकी फ़ोटो खींच करके और वो ऑटोमेटिकली जो ओनर है उसके घर चालान की कापी भिजवा दी जाएगी। तो हमें अंदाजा है कि एक बार ये प्रोविजंस होने के बाद अनऑथराइज्ड पार्किंग की समस्या पे काफ़ी असर पड़ेगा। जी हाँ, ये बड़ी चीज़ सर ने कही है कि करनाल के लोगों को ये चाहिए कि सभी चीज़ें प्रशासन ही श्योर नहीं करेगा। ये आप और हमारी जिम्मेवारी भी है कि कहाँ कौन सी जगह पार्किंग के लिए है कि नहीं है। सर एक और बात, ये जो कॉलोनियाँ हैं आपके यहाँ, चाहे इंदिरा कॉलोनी है या दूसरी कॉलोनी है, वहाँ पानी निकासी की स्थिति है वो अब भी ख़राब है। वहाँ के लिए खास क्या कुछ, इन कॉलोनियों के लिए क्या कुछ योजना है? देखिए, काफ़ी सारी कॉलोनीज़, विशेष रूप से जो 35 हमारी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ थी, वो रिसेंटली रेगुलराइज हुई हैं और उसमें नगर निगम की तरफ से अमृत स्कीम में ज़्यादातर कॉलोनीज़ में कार्य पूरा हो चुका है। एक तो सीवरेज लाइन का, ड्रिंकिंग वाटर लाइन का और स्टॉर्म वाटर लाइन बिछाने का भी। सो अगर मैं पर्टिकुलरली सीवर लाइन की बात करूं तो लगभग 150 किलोमीटर लंबी जो है लाइन अमृत स्कीम में डाली जा चुकी है। इसी प्रकार से स्टॉर्म वाटर लाइन भी 50 किलोमीटर से ऊपर की लाइनें शहर में बिछाई गई हैं और उसका असर भी हमें इस बार बारिश के सीज़न में देखने को मिला कि कहीं कहीं इक्के दुक्के इंसिडेंसेस को छोड़ के ज़्यादातर शहर में कहीं पे भी जल भराव की समस्या नहीं पाई गई। फिर भी स्मार्ट सिटी के अंडर काफ़ी सारे रेन वाटर रिचार्ज सिस्टम्स जो है पूरे शहर में बनाए गए हैं, ताकि जो रेन वाटर है उसका रिचार्ज प्रॉपरली ज़मीन के अंदर होता रहे। सीवरेज सिस्टम के को मैनेज करने के लिए एक 50 mld का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहर को समर्पित किया। लगभग 72 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था। तो उससे अब शहर की जो सीवरेज को ट्रीट करने की कैपेसिटी है वो भी काफ़ी बढ़ गई है। तो इन सारे समाधानों के बाद अब काफ़ी हद तक इन समस्याओं का हल निकल गया है। इनके अलावा इन कॉलोनी में सड़कों की भी दिक्कत है, वहाँ सड़कों की जो हालत है वो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसे लेकर क्या कुछ योजना है? सड़कों के लिए भी स्मार्ट सिटी और नगर निगम के द्वारा समय समय पर प्रोजेक्ट्स लिए जा रहे हैं। हाल ही में लगभग 11 करोड़ के स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स में शहर की लगभग 21 सड़कों को
या तो रीडिज़ाइन करके रिमॉडल करके नया बनाना या फिर उनकी ब्लैक टॉपिंग करानी, वो प्रोजेक्ट प्रगति पे है। और नगर निगम के द्वारा जो सेक्टर्स की और जो मुख्य सड़कें हैं वो ऑलरेडी अभी हाल ही में उनका ब्लैक टॉपिंग करा दी गई है। तो इससे जब ये 21 सड़कें भी बन के तैयार हो जाएंगी तो काफ़ी हद तक सड़कों की प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी। ये देखिए जिस तरह से चाहे वो एक रिंग रोड बन रहा है शहर के आसपास और दूसरी बड़े जो रोड का काम जो कनेक्टिंग रोड हैं उनको करवाने की बात हो, स्मार्ट सिटी के तहत कैमरा लगवाने की बात हो, और ये जो पार्किंग वाली समस्या है या ये जो जाम की समस्या है, शहर को निजात दिलाने की प्राथमिकता डीसी साहब की पहले है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैसे निशांत यादव कहाँ से एक छोटे से गांव से आकर इतनी बड़ी जिम्मेवारी पर आकर वो कौन से लोग थे, वो कौन सी प्रेरणा थी जो इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। एक छोटे से ब्रेक के बाद अफसरनामा लगातार जारी है।